यानी टोटल लगभग 6 सेशंस हैं आपके पास दिन में 2 घंटे। ब्रह्म मुहूर्त के समय जब आसपास हम उठते हैं तो हमारी एनर्जी बहुत हाई होती है। सोचिए दिन की शुरुआत कितनी पावरफुल होगी। अगर हम सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। हर दिन काम होने के बाद एक बार पूछ खुद से कि क्या तेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। भाई देखो, जेईई मेन 2026 काफी नजदीक आ रहा है और इस समय टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक ऐसा रूटीन हमें बनाना चाहिए जिससे हम जेईई मेन में बेस्ट परफॉर्म कर सके। देखिए, इसमें हमें इस बात का भी ख्याल रखना होता है कि हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो। आप सभी को पता है, या तो आपका जो एग्जाम होगा या तो मॉर्निंग के स्लॉट में रहेगा या आपका आफ्टरनून के स्लॉट में होगा। लेकिन अभी के समय आपको पता नहीं है कि किस समय आपका एग्जाम होने वाला है, तो रूटीन में सारी बातों का ख्याल रखना है। आज मैं आपको वही एक पावरफुल रूटीन बताने वाला हूं जिसमें 12 आवर्स तक आपको पढ़ना है। 12 घंटे की पढ़ाई से आप मचा दोगे, आपका काम बन जाएगा। तो आप चाहे स्कूल जा रहे हो या स्कूल आपका खत्म हो गया है या आप ड्रॉपर हो, कैसे भी हो, इस पूरे रूटीन को आप अपने हिसाब से अडेप्ट कर सकते हो और इसको अपने लिए बेस्ट बना सकते हो। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले स्लीप साइकिल से। देखिए, रात को सबसे अच्छा सोने का समय जो है वो आपके लिए 10 बजे है। अब आप में से कईयों का प्रैक्टिकली ऐसा माहौल बना हुआ होता है कि उनकी आदत होती है रात को बहुत लेट तक जगने की, यानी वो रात को सो रहे होते हैं 2 बजे 3 बजे। लेकिन सोचिए, अगर आपको रात को 2-3 बजे अगर आप सो रहे हैं तो सुबह आप उठेंगे 10 बजे 11 बजे टाइप से, और मान लीजिए सुबह के स्लॉट में आपका एग्जाम हो गया, तो फिर आपके साथ क्या होगा। यानी बायोलॉजिकल क्लॉक आपको अभी से सेट करनी होगी रियल एग्जाम के हिसाब से। तो 10 बजे अगर आप नहीं भी सो पाते तो 11 बजे तक तो आपको हर हालत में सो जाना है। यानी जिस भी बच्चे की अभी लेट तक जगने की आदत है 2 बजे 3 बजे, वो धीरे धीरे पहले हाफ एन आवर 1 घंटा कम कर सकता है, फिर और कम करेगा, लेकिन 7 से लेकर 10 दिन में 15 दिन में उसका रूटीन वापस बन जाएगा। क्योंकि बहुत बच्चों का यही कंप्लेंट रहता है, सर हम तो रात तक जागते हैं, रात को फोकस बनता है, राइट। तो इसको अगर आप धीरे धीरे चेंज करेंगे तो इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बेटर ही होगी, आपका नुकसान नहीं होगा। अब रात को मान लेते हैं आप 11 बजे सो जाते हैं, तो 11 बजे सोने के बाद सुबह आपको 5 बजे उठ जाना चाहिए, यानी ब्रह्म मुहूर्त के आसपास आपको उठ जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का पावर आप सभी ने सुना होगा, मैंने इससे रिलेटेड वीडियो विनीत खत्री यूट्यूब चैनल पे, वीके यूट्यूब चैनल पे बनाया भी था। ब्रह्म मुहूर्त के समय जब आसपास हम उठते हैं तो हमारी एनर्जी बहुत हाई होती है और उस समय हमारा माइंड जो होता है बहुत ही शांत होता है, सॉर्टेड होता है। तो सुबह का जो पढ़ने का स्लॉट होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। मान लीजिए सुबह हम उठते हैं, सुबह उठने के बाद सबसे पहले हम 1 घंटा क्या कर सकते हैं? सबसे पहले 1 से 1.5 घंटा हम वो पर्टिकुलर पोर्शन पढ़ सकते हैं जो हमें सबसे डिफिकल्ट लगता है। मान लीजिए हमें केमिस्ट्री का कोई पोर्शन डिफिकल्ट लगता है या मैथ्स का कोई पोर्शन सबसे डिफिकल्ट लगता है, तो रात को ही सोच के सोइए कि मुझे सुबह क्या पढ़ना है, ताकि सुबह सोचना ना पड़े, सुबह प्लानिंग ना करनी पड़े, सीधा लेके बैठ गए। अब सुबह के 1.5 घंटा 2 घंटे का जो पावर स्लॉट है, वो जो पर्टिकुलर पार्ट है उसको आपने क्रैक कर दिया, उसके क्वेश्चंस कर लिए, उसका थ्योरी कर लिया। सोचिए दिन की शुरुआत कितनी पावरफुल होगी। अब इसके बाद आपको क्या करना है? अब 6:30 या 7 बजे तक ये जो पहला पावर स्लॉट है 2 घंटे, इससे आपकी पावर शुरुआत हो गई। अब इसके बाद आपको फिजिकली और मेंटली हेल्दी होना है, जिसमें 1 घंटा आपको अपने शरीर और मन के लिए देना है, जिसमें अब आप नेचर में जाइए, पार्क में आसपास जाइए, वहां पे टाइम स्पेंड करिए, वहां पे एक्सरसाइज करिए, रन करिए, जॉगिंग कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप मेडिटेशन, नाम जप भी करिए। यानी पहले आप फिजिकली एक्टिव हो जाए और एक बार फिजिकल एक्सर्शन के बाद फिर जब आप शांत फील करें तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं, नाम जप कर सकते हैं, जिससे पूरे दिन के लिए आप फिजिकली एक्टिव हो जाएंगे। ऑक्सीजन की सप्लाई आपकी बॉडी में पूर्ण रूप से आ जाएगी, प्लस आप काफी रिलैक्स फील करेंगे, शांत फील करेंगे। दिन की सारी प्रायोरिटीज आपकी सेट हो जाएंगी। टोटल हमें चाहिए 2 घंटे तो यहाँ मिल गए, अब हमें 10 घंटे और चाहिए। 10 घंटे में से अब अगले 2 स्लॉट्स जो है वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यानी आइडियली 8 से लेके 10 बजे, उसके बाद थोड़ा हम ब्रेक ले सकते हैं और उसके बाद हम लगभग 10:30 से बात करें तो 12:30 तक पढ़ सकते हैं। उसके बाद दिन में अगर हम बात करें तो दिन में हम 1 घंटे का ब्रेक ले सकते हैं, लंच वगैरह कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सा पावर नैप हम ले सकते हैं, हाफ एन आवर तक हम रेस्ट कर सकते हैं। रेस्ट हमें दिन में करना चाहिए। दिन में जब हम रेस्ट करते हैं तो अगले हाफ के लिए हम तैयार हो जाते हैं, यानी अगली जो 6 आवर्स की स्टडी है उसके लिए हम बहुत अच्छे से तैयार हो जाते हैं। अब उसके बाद ये जो 3 स्लॉट्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, ये आपके आफ्टरनून में आएंगे, फिर इवनिंग में आएंगे, फिर नाइट में आएंगे। यानी 3 स्लॉट्स आपका, ये मान लीजिए पहले है मॉर्निंग के टाइम पे है और 3 आपके आफ्टरनून और उसके बाद है। इस तरीके से सोचिए, जो सबसे डिफिकल्ट कार्य है वो आप मॉर्निंग के टाइम यानी आफ्टरनून से पहले ही कर लीजिए ऑलमोस्ट। सोचिए आपका कॉन्फिडेंस कितना बढ़ेगा।
यानी टोटल लगभग 6 सेशंस हैं आपके पास दिन में 2 घंटे के। अब ये जो 6 सेशंस हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स की, यानी फिजिक्स के आपको मिल रहे हैं 2 सेशंस, केमिस्ट्री के 2 सेशंस, मैथमेटिक्स के 2 सेशंस। अब कईयों के दिमाग में आ रहा होगा सर स्कूल भी है, कोचिंग भी है, कुछ कुछ का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, कुछ सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स हैं। यानी टोटल लगभग 6 सेशंस हैं आपके पास दिन में 2 घंटे के। एक स्लॉट में आप थ्योरी कवर कर सकते हैं, या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन, जहां पे भी आप पढ़ रहे हैं। यानी इसके 3 स्लॉट्स एक तरह से आपके लेक्चर्स में चले जाएंगे, लगभग 6 आवर्स आपके लेक्चर्स में चले जाएंगे। अगर आपके लेक्चर्स में इस समय 6 आवर्स से ज़्यादा लग रहे हैं, यानी आपका टाइम मैनेज ठीक से नहीं हो रहा है, या तो कोचिंग भी ठीक से मैनेज नहीं कर रही। कई जगह कोचिंग्स में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ही क्लासेस होती है, सारा दिन क्लासेस होती है, तो बच्चा सेल्फ स्टडी कर ही नहीं पाता। अगर हम सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो हमारा कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। तो सारा दिन चाहे कितना ही लगे रहे, तेरे को इल्यूजन होगा कि तू 10 से 12 घंटे पढ़ लिया, 15 घंटे पढ़ रहा है, लेकिन तेरा काम नहीं बनेगा भाई। एंड गोल पे फोकस करना। हर दिन काम होने के बाद एक बार पूछ खुद से कि क्या तेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तेरा सवाल सॉल्व करने से, प्रैक्टिस करने से। मैं हमेशा बताता हूं कि भाई पिछले जो 144 सेशंस हुए पिछले 7 साल के एनटीए के द्वारा, सारे क्वेश्चंस लगभग घूम फिर के वैसे ही आएंगे। उसमें 12,000 पीवाईक्यू हैं। 12,000 में से भी 3-4 हजार ऐसे पीवाईक्यू होंगे जो बहुत अच्छे पीवाईक्यू हैं रिलेटिवली, और आपकी रैंक, आपके मार्क्स उसी से ही ज्यादा इंक्रीज होंगे। तो सोच यार, तेरे को उसी पे तो फोकस करना है, उसी में तेरे को प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी अपनी इंप्रूव करनी है, तो इसी पे फोकस करना भाई सारा दिन। सिर्फ लेक्चर देखने से काम नहीं बनने वाला। और उसके अलावा सिलेबस पे प्रायोरिटाइज कर। वो जो पर्टिकुलर सिलेबस तेरे को लगता है यार इसको छोड़ के जा सकता है, उस पोर्शन को छोड़ दे, क्योंकि हल्का हल्का अगर छू के जाएगा ना सिलेबस को, तो तेरे मार्क्स एग्जाम में नहीं आएंगे। ठीक है। अब रूटीन में ये हमेशा ध्यान रखना है, कोशिश करनी है कि जो तेरे पेपर वाले स्लॉट हैं, यानी मॉर्निंग में जो हमारा मॉर्निंग वाला स्लॉट होता है और जो इवनिंग वाला शिफ्ट होता है, उस समय हमें कभी भी पावर नैप या सोना वोना नहीं है। उस समय हमें जम के प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अगर हमारी अभी से लेके एग्जाम के दिन तक ये जो सुबह का 3 घंटे का स्लॉट है और इवनिंग का 3 घंटे का स्लॉट है, इस समय अगर हम खास तौर पे प्रैक्टिस करते हैं, तो रियल एग्जाम में भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की माइंड की हैबिट बन जाएगी। यानी पूरी बायोलॉजिकल क्लॉक को आप सेट कर दो, अभी से डिजाइन कर दो, कस्टमाइज कर दो। लेकिन अगर वो बहुत बिगड़ी हुई है, अगर आप रात को लेट तक जाग रहे हैं, सुबह बहुत लेट तक उठ रहे हैं, किसी भी समय सो जाते हैं, जग जाते हैं, तो एग्जाम के टाइम एकदम से आप चमत्कारी नहीं बन पाओगे। एकदम से हमें लगेगा मैं आज कुछ कर पाऊंगा, एकदम से नहीं होगा भाई तुझसे। उसके अलावा रूटीन में एक बात का ध्यान रख, जैसे मैंने बताया फिजिकल एक्टिविटी का ध्यान रख, और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि इस समय ब्रह्मचर्य का पालन और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो अपनी डाइट जो है उसका ध्यान रख। बाहर का कचर पचर खाना बंद कर, प्योर वेजिटेरियन सात्विक आहार घर का बना हुआ ले। उससे तेरी बुद्धि जो है वो शुद्ध होगी, पवित्र होगी, और तेरा पढ़ाई में मन ज्यादा लगेगा। अधिक पढ़ाई में अगर प्रोडक्टिविटी अच्छी है ना, तो ये 12 घंटे मोर देन इनफ है। लेकिन इसके अंदर जब हम ब्रेक्स लेते हैं, तो उस समय हमें ध्यान रखना है कि खुद को हमें ड्रेन नहीं करना है। बहुत बार हम क्या सोचते हैं, यार बोर हो रहा हूं मैं, या ब्रेक ले रहा हूं मैं, फोन में लग जाता हूं या रील्स देख लेता हूं। नहीं भाई, ड्रेन हो जाएगा तू। यानी जब भी ब्रेक ले तो रिलैक्स कर सकता है, उस समय थोड़ा सा रेस्ट कर सकता है, या उस समय तो नेचर में टाइम स्पेंड कर सकता है, या कुछ अपनी हॉबी को परस्यू कर सकता है, या कुछ फिजिकल एक्टिविटी, कोई एक्सरसाइज कर सकता है, कोई फिजिकल गेम खेल सकता है। इन सब चीजों का अगर तू ध्यान रखेगा और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहेगा, तो जेईई मेन जनवरी में तू अपना बेस्ट दे पाएगा। मैं तेरे साथ हूं। सभी को राधे राधे।